तो यहाँ त्रिशिका उठ गई है। तो मैंने अभी क्या किया है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ दूसरा पार्ट। तो अगेन वेलकम बैक टू द चैनल, और मैं हूँ आपकी अर्बन बुआरी, और ये है त्रिशिका प्यारी। और त्रिशिका का पापा भी आ गए हैं। अब मैं दिखाती हूँ त्रिशिका के पापा कर क्या रहे हैं। ये इन्होंने कुछ लगा रखा है यहाँ, और यहाँ टेस्टिंग चल रही है हमारी। ये क्या हो रहा है? ये एयर प्योरीफायर है जिसकी यहाँ टेस्टिंग चल रही है। ओए बाबूले, अरे इसको पकड़ो। तो आजकल जो भी एनसीआर वाले होंगे उनको पता होगा यहाँ क्या हाल हो रखे हैं प्रदूषण के। पर जो हमारा सेक्टर है, सेक्टर 70, यहाँ पे मेरे को इतना नहीं लगता है कि यहाँ इतना प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि यहाँ सही है। शाम को मैं वॉक पे भी जाती हूँ तो ठीक लगता है, सुबह भी इतना ख़राब नहीं लगता है। पर जिधर इनका ऑफिस है वहाँ पे काफ़ी बुरे हाल रहते हैं। मतलब जब ये ऑफिस से आते हैं इनकी आँखें लाल और थोड़ा कोल्ड अजीब सा हो रखा है इनके गले में भी। तो उसके लिए ये तो हमने पहले से ले रखा था रूम के लिए। तो ये टेस्ट कर रहे हैं, ये इन्होंने आज लिया है। ये कार के लिए एयर प्योरीफायर है, तो इसको चेक कर रहे हैं ये कि कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी इसका रिव्यू देते हैं हम, क्योंकि गाड़ी में आते आते इनको काफ़ी दिक्कत हो जा रही है। और इस एयर प्योरीफायर को हो गया है 3 साल। जब हम यहाँ आए ही थे हमने तभी ये ले लिया था। एक बार टेस्टिंग अंदर हो गई है, अब बाहर हो रही है। टेस्टिंग करने का तरीका देखो। अभी ये देखो, ये रेड हो रखा है, मतलब पॉल्यूटेड है। अब ये कब तक ग्रीन होता है ये देखना है। मतलब ये रेड से पहले ऑरेंज हुआ, अब ये ब्लू हो गया। मतलब हो गया ये फिर से हो गया, फिर से ऑरेंज हो गया। ग्रीन नहीं होगा। ओके, मतलब ब्लू है तो प्योरीफाई हो गया है। हटाते हैं इसको। अब ये हो गया टेस्ट, ब्लू हो गया ना, मतलब क्लीन कर दी उसने हवा। तो उसका बजट उसने बता दिया 15,000, जो मैंने उसको डेकोरेशन बताई चूज़ करके। मेरा तो ऐसा हो गया, मैंने कहा इतना, मतलब 15,000 के मैं अगर सिर्फ गुब्बारे लगवाऊंगी बर्थडे पार्टी में तो कैसे चलेगा। तो मैं थोड़ा नीचे आई, मैंने कहा नहीं इतना तो नहीं करूँगी अभी के लिए। तो तब हमारा जो डेकोरेशन जितना भी हुआ, वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लो व्लॉग बर्थडे वाला। तो जितना भी वो डेकोरेशन था वो था 6K में हमारा वो डेकोरेशन था। तो ठीक था। बाहर एंट्रेंस पे उसने थोड़ा सा बैलून लगा दिए थे, अंदर उसने पूरा डेकोरेट करा था जगह जगह, और पूरा बेस बनाया था फोटोग्राफ के लिए। तो वो ठीक था, चलो मैं उसमें एग्री कर गई थी। पर वो भी मुझे ज़्यादा लग रहा था कि 6,000 के सिर्फ बैलून है, सिर्फ बैलून। तो वो हो गया। उसके बाद आता है केक। मेजर था केक। पहले केक सबका अलग अलग डिमांड होता है, मतलब हमारी गैदरिंग थी 40 to 50 के अराउंड। तो उस हिसाब से मैंने केक का आइडिया तो बेकरी वालों से लिया। तो हमारा जो केक था वो 8 पाउंड का था। फिर केक भी मैंने एक अपनी सिस्टर इन लॉ से उससे पूछा, अगर तुमको कोई पता है तो मेरे को बताओ। तो उसने इंस्टाग्राम पे सर्च करके एक पेज निकाला था, वो मुझे बताया। उसमें भी बहुत लफड़ा हुआ। मतलब मैंने ऑलरेडी एक दिन किसी और पेज से बात कर लिया था इंस्टाग्राम पे, मेरे को उसके केक बहुत अच्छे लगे थे। पर वो इतनी दूर निकली, मतलब सब कुछ फाइनल हो गया था, पेमेंट सब कुछ बात हमने कर ली थी कि कब देना है, क्या कैसे कैसे करना है, कैसे टॉपिंग करनी है, किस कलर का बनाना है, सब कुछ फाइनल हो गया था। पर एंड में जब उसने मुझे अपनी लोकेशन बताई तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा दूर है हमारे यहाँ से, कौन ही लेने आएगा। फिर उसने बोला कि मैं ड्रॉप कर दूँगी। मतलब उसकी कोई बेकरी नहीं थी, वो घर से ही केक बनाती थी। तो उसने कहा मैं ड्रॉप कर दूँगी, पर आपको मेरे को इतना इतना चार्ज देना पड़ेगा कैब का और ये सब। मैंने कहा इतनी दूर से अगर ये कैब में लेके आएगी अकेले तो गिरने का भी डर है। मतलब कोई सिक्योरिटी मेरे को नहीं आया कॉन्फिडेंस फिर उसमें। फिर मैंने अप्रोच किया दूसरे को, और वो पहली बार था। मतलब मेरी नंद ने भी उसको मतलब टेस्ट नहीं करा था, ट्राई नहीं करा था। हम दोनों बस
ट्राई, पहला ही मतलब हम लोग केक उसका ऑर्डर करने वाले थे। तो ऐसे ऐसे करके तो हमारा केक मतलब 26 को बर्थडे था, 24 को मैंने फ़ाइनल उसको पेमेंट करी एडवांस की कि अब हाँ आप ऑर्डर कर ले लो और फाइनल कर दो। उसमें भी हम लोग इतने श्योर नहीं थे, हम दोनों बात कर रहे थे एक दूसरे से, पता नहीं कैसे निकलेगा, पहली बार ट्राई कर रहे। वो मुझसे बोल भी रही थी भाभी आप जाके एक बार उसकी कोई पेस्ट्री ट्राई कराओ। तो उतना भी मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि ये नहीं थे देहरादून में। ये खुद सैटरडे को आए हैं, मतलब जिस दिन कीर्तन थे 25 को उस दिन ही ये सुबह आए थे। तो बस हवा में तीर मारा मतलब केक के लिए कि अच्छा निकल गया तो ठीक है, अगर बेकार हो जाता तो मतलब मज़ा किरकिरा हो जाता। बट लकीली जैसा मैंने उसको भेजा था केक, उसने वैसा ही बना के दिया। मैंने उसको स्टार बेस पे बनाने के लिए दिया था, तो उसने सेम जैसा मैंने दिया वैसे ही उसने बनाया। और मेरे को देख के मतलब मैं खुश हो गई उसका कि बढ़िया बनाया उसने। बस एक छोटी सी मिस्टेक उसने की, मैंने उसे बोला कि पीच में करना है, उसने मुझे दे दिया पिंक में। मतलब जो मैंने फ़ोटो भेजी ना उसको, उसने वही बना के दे दिया। मैंने पिंक कलर का भेजा था उसे, उसने पिंक ही बना दिया। जबकि उसने ये इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि मैंने पीच कलर बोला है कि इसे पिंक की जगह पीच कर दो। वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, पर मैंने उसको इतना मेंशन नहीं करा। बाद में जब मैंने उनको रिव्यू दिए तो क्योंकि टेस्ट अच्छा था, पाइनएप्पल फ्लेवर करा था एगलेस हमने, तो टेस्ट अच्छा था, दिखने में अच्छा लग रहा था, सबने तारीफ़ करी उसकी। तो तब मैंने फिर उसको वो चीज़ मेंशन नहीं करी। करनी चाहिए थी वैसे मेरे को, पर नहीं करी। नेक्स्ट टाइम अगर कभी होगा तो बताऊंगी। तो हाल फिलहाल ऐसे करके हमने अपने बच्चे की बर्थडे प्लानिंग करी और सब कुछ अच्छा हो गया। एंड में कुछ गड़बड़ भी हुई, मतलब लास्ट में, मतलब अगले दिन मुझे पता चला, तो वो भी शेयर करूँगी, पर वो मैं करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। और व्लॉग अच्छा लगा हो, डिस्कशन अच्छा लगा होगा, अगर किसी को कोई क्वेरी हो, डिस्कशन करना हो बर्थडे में, या आप अगर प्लान कर रहे हो तो कमेंट में बताना, या करा हो आपने अपने बच्चे का बर्थडे प्लान तो कमेंट में बताना आप ज़रूर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और त्रिशिका अभी सो रही थी इसलिए मैंने इतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। इससे पहले वो उठ जाए, मैं इसको यहीं एंड कर रही हूँ। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।